जय गुरु जी। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा अपने श्री गुरु जी के पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार चरण वंदन। सुमन आंटी, आपको भी प्यार भरा आशीर्वाद। सुमन आंटी, आप और आपके परिवार को अपने परमपिता हर पल अपने आशीर्वाद से सिंचित करते रहें। संगत जी, ये सत्संग 6 मार्च का है। मेरा बेटा दिल्ली से अपने घर लखनऊ अपनी गाड़ी से स्वयं ड्राइव करके आ रहा था। आगरा के पास इनके चेस्ट में दर्द हुआ और कुछ ही समय में बहुत तेज़ दर्द हुआ। इनको हार्ट अटैक हुआ था। संगत जी, अगर हमारे परमपिता का आशीर्वाद हमारे परिवार पर ना होता तो क्या होता, सभी आप लोग समझ सकते हैं। संगत जी, किसी तरह उसी असहनीय दर्द में यह कानपुर तक ही आ पाए। संगत जी, मेरी बहू और छोटा बच्चा भी साथ में था। कानपुर में इनके परिचित किसी को फ़ोन पर बहू ने सारी स्थिति बताई। वह कानपुर पहुँचे तो वो लोग तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ उसी समय इनकी एंजियोग्राफी हुई। डॉक्टर का कहना था बस 5 मिनट और लेट हो जाते तो। आगे मैं क्या बोलूँ। संगत जी, इस इतनी बड़ी मुसीबत से गुरु जी ने ही अपना चमत्कार दिखलाया। संगत जी, हमारे गुरु जी कैसे हर पल सबकी रक्षा करते हैं और अपना रक्षा कवच बनाए रखते हैं। गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हर पल आपका ही तो शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बड़े बड़े कष्ट को छोटे में कटवा देते हैं। कई बार सुना होगा आपने। आज देखिए, आपने वो सत्संग सुन भी लिया आंटी का, है ना। कितनी बड़ी विपदा आई और 5 मिनट देर हो जाती तो ज़िंदगी दाव पे थी, है ना। तो संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना करते रहें और गुरु जी का जितना ज़्यादा शुक्राना करते हैं उतना ज़्यादा कष्ट विपदा टल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और गुरु जी अपनी बेटियों की बहुत 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 लाज रखते हैं, बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं उनको और उनकी फैमिली को। गुरु जी कहते हैं, परिवार का एक सदस्य भी मेरे पास आ गया तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है ना। क्योंकि कई बार हमें ऐसा फील होता है कि काश मेरे हस्बैंड भी मान लेते, मेरे बच्चे भी मान लेते, है ना। पूरी फैमिली अगर गुरु जी का सत्संग करती बैठ के तो कितना अच्छा लगता। जब अकेले अकेले करते हैं कोई काम तो उसमें ख़ास मज़ा नहीं लगता हमको, है ना। ऐसा फील होता है, लेकिन ये सिर्फ हमें फील होता है। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम एक फैमिली से एक मेंबर भी आता है मेरी शरण में तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। शुक्राना है गुरुजी का अपनी दया दृष्टि हम बेटियों पे बनाने का। मैं सुवर्ण आंटी, गुरुजी की लाडली बेटी, आप सबके सत्संग साझा करती हूँ पूरे संगत परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ। और संगत जी, जो आपसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि संगत जी जो सत्संग होते हैं ना, कृपया करके वही भेजा कीजिए, है ना। आप इतने सारे वो भी भेज देते हैं कि मतलब गुरु जी का स्वरूप में जैसे तिलक लगाया तो गुरु जी ने दर्शन दिए, मतलब कि गुरु जी ने चंदन में नाग दर्शन दे दिए या इस तरह से दर्शन दिए। संगत जी, अगर इस तरह का आपके पास कुछ भी होता है तो आप मुझे एक पिक्चर क्लिक करके भेज दीजिएगा, है ना। गुरुजी ने चाहा तो वो मैं अपलोड कर दूंगी, अगर गुरुजी ने चाहा तो। लेकिन जब आप शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो उसको इस ढंग से कीजिए ताकि जो सामने संगत जी सुने तो उनको समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करके एक छोटा सा वॉइस नोट अगर भेज देंगे, मेरे पास इतने सारे वॉइस नोट सुनने का टाइम नहीं होता है संगत जी, बहुत सारे सत्संग आए रहते हैं। तो जो मीनिंगफुल सत्संग होते हैं ना, कृपया करके वही भेजिए, है ना, जिसमें आप गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं। आपको मैसेज आया और झट से आपने फ़ोन उठाया और बस 50 सेकंड का, 1 मिनट का, इस तरह से आपने तुरंत सत्संग एकदम से भेज दिया। आप देखिए वहाँ पे कितने सारे ग्रीन डॉट हो जाते हैं कि खोलते हुए भी डर लगता है व्हाट्सअप, ऐसा स्थिति भी हो जाती है।
तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए। आप सत्संग को सत्संग के तरीके से शेयर कीजिए, है ना। गुरुजी महाराज जी ने क्या कल्याण किया है, और क्लियर वॉइस में, पीछे से टीवी चल रहा है और मोबाइल चल रहा है, पीछे से भजनों की आवाज़ आ रही, कभी गानों की आवाज़ आ रही, इस तरह से भी मत कीजिए। आप शांति में, बिल्कुल शांति में सत्संग को शेयर कीजिए। आप 2-4 मिनट का सत्संग बनाइए, पर वो ऐसा सत्संग बनाइए कि सबकी समझ में आराम से ईजिली आ जाए, है ना, और सिंगल ऑडियो में। और रिटर्न में मत भेजिएगा, और मेरे को प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन करने में मेरा तो कितना काम बढ़ जाता है कि जैसी फ़ोन बजती है तो मेरी रिकॉर्डिंग सारी वेस्ट भी हो जाती है, कई बार ख़राब हो जाती है। तो फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास यही नंबर हैं, और नंबर नहीं है मेरे पास। कॉलिंग का नंबर, ये जो मेरे पास फ़ोन है, मैं इन्हीं से ही काम करती हूँ, है ना संगत जी। तो गुरुजी हमारा ख्याल रखते हैं, और हमारा ख्याल रखते हैं, हमें इसी बात का ही गुरुजी को शुक्राना करना है। लेकिन वो शुक्राना गुरुजी के स्वरूप के आगे करना है, वो शेयर नहीं करना। शेयर आपको क्या करना है कि गुरुजी ने आपका क्या कष्ट काटा और वो कैसे कैसे काटा, उसका विवरण आपको एक घटना क्रम सुना के सारे संगत परिवार के साथ साझा करना है कि गुरुजी ने आपके साथ क्या ब्लेसिंग दी, है ना। बड़े कष्ट को गुरुजी छोटे में काट देते हैं, क्योंकि जब आपकी ऐसी ब्लेसिंग दूसरी संगत परिवार के पास पहुंचती है, वो ऊर्जा जब दूसरी संगत परिवार में कोई भी आंटी अंकल जी जब वो सत्संग सुनते हैं, तो वो ऊर्जा ही उनके कानों में जाती है, उनके दिमाग में जाती है, उनके थॉट प्रोसेस में जाती है, और उसके हिसाब से ही उनको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं वाली ब्लेसिंग। आप ये समझ लीजिए। तो सत्संग सुन के गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं, उसका अर्थ यही है कि हम, हमारी जो ये हमें इंद्रियां मिल रखी है ना, कान, नाक, मुंह, हाथ, जीभ, ये हमारी 5 इंद्रियां जो हमें मिल रखी हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स। तो ये बहुत पावरफुल हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, इसका हमारे बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसका असर ऐसे भी पड़ता है, जब हम मोटिवेटेड सत्संग सुनते हैं तो हम काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं खुद को, है ना, कि हम सही जगह पर हैं, क्योंकि नई नई संगत जुड़ रही है। तो संगत जब जुड़ रही है तो ये देखिए कितनी अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कृपा की बेटी आज अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे कृपा ने मेरे लिए ये अर्जेंटली बोला है कि बेटा तो अपना सत्संग अभी की अभी शेयर कर, तुरंत कर। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बात ये थी कि मैंने अमृत पीला करके मैं अभी थोड़ी देर पहले लेट गई, तो मैंने मोबाइल खोल के देखा, छोटे छोटे मेरे ग्रुप के 1-2 सत्संग भी सुने मैंने, और फिर आया कि तो ना जल्दी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मैं सोच रही थी चलो बाद में कर लूँगी। सुबह में 8-9-10 बजे के समथिंग मैं लेट गई, तो संगत जी देखती हूँ कि पता नहीं क्या है, एक बॉडी जैसी रहती है। वो किसकी बॉडी है, मेरी माँ की है या किसकी है, अच्छे से मुझे नहीं पता, या मैं ही खुद हूँ, ऐसे तो नहीं दिख रहा कुछ, पर ऐसा ही कुछ है। तो उसके जो उसका उधर होता है ना, पेट होता है, सीने को बहुत तेज तेज से कोई दबा रहा है, बहुत तेज तेज से, पता नहीं क्या हो रहा है, और जैसे उनको कोई भयंकर कष्ट पहुंचाया जा रहा हो, ऐसा महसूस हुआ। तो मैं तुरंत उठ खड़ी हुई संगत जी, और मैं अपना ये सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा देखना, किसी पर ऐसा कष्ट आए उसको रोकना मेरे कृपा। मैं आपका सत्संग ये करवाना चाह रहे, ये दिखाया, मैं शेयर कर रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे बेअंत, शुक्राना मेरे गुरु पापा। और मेरे गुरुपा संगत जी बोल रहे हैं, 2-3 दफे मेरे पे ये मैसेज भेजा
गुरु पानी कि पुत्र होली आ रही है, तुझे एक बार नहीं कई बार समझा रहा हूँ, सफ़ेद मिठाई और किसी के हाथ की दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं है। तो मुझे बार-बार मैंने 2-3 बार सुना था संगत जी इसके लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा, बेअंत शुक्राना। वो बोल रहे तेरी मम्मी के लिए स्पेशल ब्लेसिंग है इसमें, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा। मैं तुम्हारे लिए हर वक़्त मौजूद हूँ, मुझे पुकारोगे मैं आ जाऊँगा। तुझे आज मैं ऐसा उपाय दे रहा हूँ जिसे तुझे मैं मेरा लंगर प्रसाद घर पर मिल जाएगा और तेरे सारे कष्ट कट जाएँगे। जल्दी से सत्संग सुन और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए बेअंत शुक्राना, शुक्राना। गुलाबों की 2-3 सेकंड के लिए बहुत अच्छी खुशबू आई संगत थी मुझे। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम दे रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरु पापा का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दातिया, जिस किसी पर कोई कष्ट है उसे हटाओ दूर और मेहर करो मेरे गुरु पा, मेहर करो। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ, 2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ, 3 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 12:20 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਰਚ 10 ਮਾਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ, ਪਰ 12:20 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਤਾਰੀਖ ਮਾਰਚ 21 ਮਾਰਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਾਲਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਲੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਨਾ ਬੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਾਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੜੀਏ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ 2-2 3-3 ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਵੀਲਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ 2 1 ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਓ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛਡਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਨਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਇਆ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोमवार या रविवार की रात करीब 12 बजे जब मैं लाइट ऑफ करने लगी तो मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी। मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ से काफ़ी पानी आ रहा था। मैंने अपने अंकल जी को बुलाया और बोला कि किचन शायद लीक कर रही है, पानी आ रहा है। वो उठकर आए और उन्होंने देखा और कहने लगे कि ऊपर वालों की किचन से पानी आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ही मैंने दोबारा देखा, शायद गुरुजी ने ही मेरे माइंड में थॉट डाला और मैं दोबारा देखने लगी। और फिर मैंने कहा ये तो आधी दीवार से शुरू हो रहा है, और मैंने कहा कि ये तो अमृत वर्षा हो रही है, क्योंकि मुझे अमृत वर्षा के बहुत सत्संग आ रहे थे। फिर मैं ड्राइंग रूम में गई, वहाँ पर भी ऐसे हो रहा था, डाइनिंग एरिया में भी हो रहा था। तब मैंने सारे रूम चेक किए, लेकिन रूम्स में नहीं हो रही थी। तब तक रात के 12:45 हो गए थे, मुझे नींद भी आ रही थी। मैं जय गुरु जी करती रही और मंदिर में जाके माथा टेका और शुक्राना करती रही, और जाकर मैं सो गई। जब मैंने सुबह यूट्यूब पर खोला तो उसका पहला मैसेज था कि किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, ਜਦੋਂ टाइम आएगा अपने आप पता चल जाएगा। मैंने किसी आंटी का सत्संग भी सुना था कि मेरे किचन में भी अमृत वर्षा हुई है। उन्होंने हलवा प्रसाद बनाया था, मुझे पता नहीं था। मैं जाकर सो गई। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। गुरु जी का आदेश था कि एकादशी तक सत्संग शेयर कर। 2 दिन बीच में मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई, क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलती रहे। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
गुरुजी अपनी संगत पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने देते। वो अपनी संगत को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे परिवार पर 4 दिन भारी हैं, पर तू टेंशन ना ले। मेरी बड़ी बेटी, मेरी क्या गुरुजी की ही बेटी अपनी 5 साल की बेटी के साथ यहाँ आई हुई थी। नातिन ने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी पार्क चलते हैं। मेरी बेटी नातिन को लेकर पार्क चली गई। वहाँ नातिन के शोल्डर पर एक बटरफ्लाई आकर बैठ गई। उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी देखो नानी के गुरुजी, और कहने लगी, चलो मम्मी इन्हें नानी के पास लेकर चलते हैं। और वो बटरफ्लाई भी उड़ी ही नहीं, वो उसे घर ले आए। बटरफ्लाई देखकर मन बहुत खुश हुआ। मुंह से जय गुरुजी निकला। थोड़ी देर में मैंने लड़की से कहा, इसे बाहर गमलों पर बैठा दे। 3 दिन तो वो वहीं गमले पर ही बैठी रही। चौथे दिन हमने देखा उसमें प्राण नहीं थे। गुरुजी ने परिवार का कौन सा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था, पता ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुजी। मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। मेरा मंडे का शुक्राना ये है कि मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई थी कि मेरी बेटी का मैथ का पेपर अच्छा हो जाएगा, तो मैं आकर आपको शुक्राना करूँगी। तो बेटी एग्ज़ाम देकर आई तो कहने लगी, मम्मा इतना अच्छा पेपर नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आया सारा। तो मन में एक भाव उठा कि पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, तो क्यों शुक्राना करना है। तो ये सोच के सोचा आज नहीं शुक्राना करती, चलो रहने देती हूँ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, जैसे ही मोबाइल खोला तो उसमें आया, बेटी तूने शुक्राना करना क्यों छोड़ दिया? अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, ये तो तेरी परीक्षा का समय है, चल उठ शुक्राना कर। और मैं तो एकदम से वो हो गई कि गुरुजी कैसे हर बात को जान लेते हैं, मन के भाव को जान लेते हैं। और मैंने कहा कि नहीं, अब मैं फटाफट गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हमें अपनी संगत बनाया, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, आज तो मेरे पास और तो कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन यही कहूँगी कि गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो गुरुजी। आप जब से हमारे पास आए हो ना, हमारी ज़िंदगी बदल गई है गुरुजी। हाँ, एक और बात है, गुरुजी ने मुझे बोला था कि ये होली के दिन सावधान रहना, ये 7-8 दिन बहुत भारी हैं। तो संगत जी, यही हुआ कि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा सिर इतना भारी था और गैस्ट्रिक की इतनी प्रॉब्लम, ऊपर से मेरा एकादशी का व्रत था। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सोई रही, फिर 10:30 बजे उठी। मैंने कहा एकादशी का व्रत रखना है तो ऐसे सोना अच्छी बात नहीं है। फिर मैं फटाफट हिम्मत करके उठी, थोड़ा गुरु जी की जोत वगैरह जगाई, थोड़ा किया। और गुरु जी की वाणी सत्य की वाणी है, जो गुरु जी कह देते हैं वो बिल्कुल होकर रहता है। और अब रात को जाकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ही हमें ठीक करना है, इन ब्लैक मैजिक से बचाना है, हर चीज़ से बचाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के सामने बैठ के मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे सामने ही है, हंस रहे हैं गुरुपा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुपा के मंत्र जप से मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। गुरुपा जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय संगत जी, आज 10 फरवरी 7:32 पे मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का आदेश था कि बेटी सत्संग कर और कष्ट कटवा, तो गुरुपा मैं आपके सामने बैठ के आपका सत्संग कर रही हूँ। हे मेरे गुरुदेव, जो भी गलती होगी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी का, और सुबह मैं जब पूजा करने बैठी तो गुरु जी का भोग लगाई थी, चाय प्रसाद बनाई थी। तो चाय प्रसाद में जिस कटोरी से मैं ढकी थी गुरु जी का चाय प्रसाद, उसमें इतना सुंदर मुझे मोर का दर्शन हुआ, और चाय प्रसाद में ओम का दर्शन हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दो ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और शाम को गुरुपा का आदेश था कि बेटी जा जल्दी से चाय बना और मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें कर। तो संगत जी, जब मैं चाय बना के गुरु जी का चाय प्रसाद का भोग लगाई तो उसमें भी गुरुपा ओम का दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज सुबह में संगत जी, आज सुबह में चाय बनाई तो चाय प्रसाद गुरु जी का बना के रखी तो उसमें भी ओम का दर्शन हुआ। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैं चंदन तिलक लगाती हूँ तो मैं तो समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन गुरुपा का चंदन एक तरह से नहीं लगता है। मैं रोज डेली का डेली उनका गुरुपा का तिलक करती हूँ तो उसमें अलग अलग रूप में गुरुपा का तिलक लगता है। गुरुपा किस किस रूप में मुझे दर्शन देते हैं मैं खुद नहीं जान पाती हूँ संगत जी। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव, आपकी बेटी नहीं समझ पाती है तो आप मुझे बताना गुरुपा। कभी जैसे लगता है स्वरूप हो, और कभी कभी किसी डिजाइन में, कभी किसी रूप में गुरुपा दर्शन चंदन तिलक में एक तरह का। कितने दिन से मैं चंदन तिलक करती हूँ गुरुपा का, कभी एक तरह का गुरुपा का चंदन तिलक होता ही नहीं है। अलग अलग रूप में मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं। हे गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आज दिन में 2 बार मुझे ब्लैक तितली का दर्शन हुआ। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैसेज आया था कि बेटी होली से पहले अपने बेटे ये सत्संग सुन और बेटे के पॉकेट में दो यंत्र रख दे। होली से पहले तेरा बेटा बहुत बड़ी भावर में फंसने वाला है। मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे की रक्षा करिएगा, पूरे संगत परिवार की रक्षा करिएगा। हे गुरुपा, आपके रहते हुए किसी संगत परिवार के बच्चे पे कोई आँच ना आए गुरुपा। उस सब आने से पहले उसे आप रोकिएगा। हे मेरे गुरुदेव, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। आपके रहते हुए संगत परिवार के बच्चों पे कष्ट आए तो कैसे आए गुरुपा, मत आने दीजिएगा मेरे गुरुदेव, उसे रोकिएगा। हे गुरुपा, आपके चरणों में मैं पूरे संगत परिवार के बच्चों की आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हे मेरे गुरुदेव, आप जो कहिए हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे पूरे संगत परिवार के बच्चों का रक्षा करिएगा और किसी के ऊपर कोई कष्ट ना आए मेरे गुरुवर, कोई कष्ट ना आए। हे मेरे गुरुदेव, कोई कष्ट मत लाइएगा। होली है, सबके घर में खुशियां हैं, बच्चे कष्ट में रहेंगे तो कैसे होली मनेगा। हे मेरे गुरुदेव, आप रक्षा करिएगा मेरे गुरुवर। गुरुपा, आपसे यही अरदास है हमारी। हे गुरुदेव, दोनों माँ की तबीयत बहुत खराब है। मायके की माँ के भाई और ससुराल की माँ का, दोनों माँ का बहुत तबीयत खराब है। ये गुरुपा, उन्हें दोनों लोग को ब्लेस करिए, उनका कष्ट काटिए मेरे गुरुदेव। गुरुपा, उन दोनों लोग के तरफ से मैं आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिए। हे गुरुपा, उनको रोकिए, वो चिगड़ी का बकरी पालन करने के लिए बोल रहे हैं। हे गुरुदेव, उन्हें रोकिए ऐसा करने से। गुरुपा,
कुछ और काम कर ले। हे मेरे गुरुदेव, जैसा अच्छा होगा, जो आपके समझ में आएगा मेरे गुरुपा, आप वही करिएगा। हे मेरे गुरुदेव, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सुमन आंटी, मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद सुमन आंटी, बहुत सारा प्यार आपको। इतना अच्छा मेरा सत्संग मेरा शेयर कर देती हैं। और मैं आज सत्संग सुन रही थी तो मुझ में मेरा सत्संग आया, मुझे बहुत खुशी हुआ कि आंटी आप सब सत्संग शेयर कर देती हैं। इसके लिए आपको बहुत सारा प्यार गुरु जी की तरफ से भी मिले और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार मिले। आप बहुत अच्छा काम करती हैं सुमन आंटी। आपके बच्चे को भी गुरुजी ब्लेस करें। सब संगत परिवार के बच्चों को खुश रखिएगा मेरे गुरुपा। किसी के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, मैसेज आज आप बोल रहे थे कल मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक आंटी जी बोली कि और सोमवार के दिन व्रत रखिए और जो है शंकर भगवान के मंदिर में जाके वहाँ तिल का दीपक जलाइए और अच्छे से पूजा करिए। तो मैं संगत जी, मैं आज सोमवार व्रत रखी हूँ और शंकर जी के मंदिर में जाके शंकर जी को, भोले बाबा को अपने दूध चढ़ाई, जल चढ़ाई, उनका अभिषेक की और पूजा करके फिर घर वापस आई। इसके लिए अच्छे से गुरुपा करवा दिए। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे गुरुपा आप जो भी बताएंगे मैं करने के लिए तैयार हुए हैं मेरे गुरुदेव। लेकिन बच्चों की रक्षा करिएगा गुरुपा, रक्षा करिएगा मेरे गुरुदेव, रक्षा करिएगा हे मेरे गुरुपा। कोई कष्ट बच्चों के ऊपर ना आए। हे मेरे गुरुदेव, रक्षा करना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं अब यहीं पे शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, फिर आगे की तैयारी करूंगी। हे मेरे गुरुदेव, आप आपके मंत्र जाप से मैं आपका शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर आगे की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, जो मैं शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। आगे भी मैंने 1-2 बार शुक्राना सत्संग शेयर किया पर अपलोड नहीं हुआ। शायद गुरु जी की मर्जी थी इसलिए अपलोड नहीं हुआ। उनके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो अभी मेरे को मैसेज आया, रोज़ कहता हूँ संध्या वाले शुक्राना किया कर। तो गुरु जी को मानती पर उनकी बात नहीं मानती। तो मैंने मैसेज पढ़ते तुरंत अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई। उनको शुक्राना करने के लिए मैं, गुरु महाराज जी आपके स्वरूप के सामने दिन रात कमेंट में रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, आपने तो इतना ब्लेस किया हुआ है, जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। गुरु जी की इतनी वडियाई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल 9 मार्च रात को मेरे ना नीज़ रिप्लेसमेंट हुई तो मेरे बहुत दर्द होता है 2-3 दिन से। बहुत ज़्यादा पैरों में भी दर्द है। मेरे को मैसेज आते हैं उस पे यूट्यूब पे मैंने पढ़ा कि आप गुरु जी का चंदन टिक्का जो स्वरूप पे लगाते हो उसको उतार के जल प्रसाद में मिक्स करके अपने जहाँ पेन होती है वहाँ लगाओ। जहाँ गुरु जी के चरण स्वरूप की मालिश करके वो वाले घी से अपने पैर की मालिश करो। तो संगत जी, आज मुझे 5-5:30 बजे सुबह अमृत वेले इतनी दर्द में वॉशरूम गई, मेरे से चला ही नहीं जाता। मेरे मोबाइल के कवर में पीछे गुरु जी का स्वरूप है तो मैंने उसे निकाला और घी का, गुरु जी के चरणों की घी से मालिश की। फिर वही घी अपने पैरों पे लगाया, एड़ी पे लगाया, चंदन टिक्का लगाया। तो फिर 10-15 मिनट का गुरु संगत जी मैं दोबारा वॉशरूम गई, मानो कि जैसे मेरी दर्द गायब होगी। ऐसा एक चमत्कार गुरु जी के किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी में जब अब तो गर्मी होगी, जब मैं लॉन में पूरी सर्दी बैठती थी ना, अब भी हमारे मैं कबूतरों का दाना डालती हूँ। गुरु जी ने मेरे को त्रिशक्ति का ब्लेसिंग दी हुई है।
तो हमारे लॉन में 3 कबूतर आते हैं। गुरुजी के अब 2-3 मैंने वो सत्संग शेयर किए हैं। तो सॉरी संगत जी, सॉरी कोई आ गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, आपका भी शुक्राना मेरे सत्संग शेयर करने का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा 7 दिन का 7वां शुक्राना है, 7वें दिन का शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी ने तो असल में मेरी बाँह 2023 में पकड़ी, लेकिन पहले भी 2012-13 में भी मेरे भाई ने बोला छतरपुर में गुरुजी हैं, वहाँ हम होके आए हैं। तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, शायद गुरुजी ने बाँह नहीं पकड़नी होगी। 2015 में मेरी भांजी लेके गई, एक बारी दर्शन करा के आई। तब भी शायद मेरा वक्त नहीं आया था, तब भी गुरुजी ने नहीं पकड़ा। उसके बाद उसी टाइम में 13-14 के दौरान मुझे एक कुलीग ने बताया गुरुजी के बारे में कि एक गुरुजी हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले आते हैं। तब भी शायद मेरा वक्त नहीं आया था, मेरे कर्म कटने बाकी थे। तो गुरुजी ने मेरे को 2023 फरवरी में मेरी बाँह पकड़ी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। देर से ही सही, पर आपने मेरी बाँह पकड़ तो ली। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 दिन के सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी थी, जिसमें से मैंने 6 दिन के सत्संग शेयर करे थे। और आज गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे शुक्राना सत्संग की सेवा से बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ये सेवा स्वीकार करी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपको आज की एक गुरुजी का उपकार बताती हूँ। संगत जी, मेरे घर में 4 सदस्य हैं, चारों ही नौकरी करते हैं। तो शुक्रवार को मेरे बेटे ने ऑफिस जाना था, उसने कहा कि चाबी रख जाना, शाम को बहू आएगी तो चाबी ले लेगी। मैंने कहा चाबी कहाँ रख के जाऊँ? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने स्कूटर के पायदान के नीचे चाबी रख दी और बहू आई भी नहीं और चाबी वहीं पड़ी रही। हमें भी ध्यान से उतर गया कि चाबी नहीं उठाई है। आज 3 दिन के बाद जब चाबी का ध्यान आया, फिर से ऑफिस जाने का टाइम आया, तो चाबी ढूंढी तो चाबी नहीं मिली। फिर हमने जब ध्यान डाला तो ध्यान आया कि स्कूटर के पायदान के नीचे रखी थी। संगत जी, गुरुजी ने 3 दिन हमारी वो स्कूटी बाहर भी खड़ी रही, पार्किंग में भी खड़ी रही। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि किसी को ना तो वो चाबी नज़र आई और वो चाबी आज वहीं से ही मिली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी,
8:32 हो रहे हैं और मैंने आज अपने गुरुजी की जोत लेट जोड़ी, क्योंकि मेरे बहन और जीजा दिल्ली से आ गए थे यहाँ पे हमसे मिलने, हमारा हालचाल पूछने के लिए। मेरे गुरुजी ने हमारा हालचाल पूछने के लिए मेरे घर पे आए थे। तो मैं अपने गुरुजी का, अपने बहनोई का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो इसीलिए आज मैंने 7:30 बजे जोत जोड़ी। मैं लेट हो गई, तो उसके बाद फिर कुछ बर्तन मेरे झूठे रसोई में पड़ गए थे, फिर वो मांजे मैंने। फिर मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, मैंने कहा ये सत्संग ख़त्म हो जाए, मैं बर्तन भी मांजती रही और सत्संग भी सुनती रही रसोई में खड़ी होकर। तो सत्संग अब ख़त्म हुआ है, तो 8:32 हो रहे हैं, 33 मिनट हो रहे हैं और मैं अपने प्यारे गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी हमारा हर जगह साथ देते। ऐसी कौन सी जगह है जो गुरुजी हमारा साथ नहीं देते? हमें हर विपदा से बचाते हैं, हर दुख गरीबी दलदल से बचाते हैं। आप देखो गुरुजी, अब गुरुजी कह रहे हैं पुत्र तू घर से बाहर निकल, तुझे फर्श से अर्श तक मुझे ले जाना है और तू कुछ ऐसा काम कर, तुझे बहुत तरक्की करवानी है। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ गुरुजी, मुझ में इतनी हिम्मत पैदा कर दो गुरुजी, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है अकेले बाहर निकलने की। गुरुजी, आपसे अरदास करती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत पैदा कर दो कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकूँ और अपने लिए कुछ कर सकूँ, अपने लिए आवाज़ उठा सकूँ, अपने पति के उसमें ना रहूँ मैं, मतलब पति के साथ तो रहूँ लेकिन उसके ज़्यादा चापलूसी ना करूँ मैं, क्योंकि वो चाहता है इस गांव में ही रहे, सड़ गए यहीं रहे बस। गुरुजी, इसलिए मुझे ऐसा ब्लेस कीजिए कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी सकूं, मेरी ज़िंदगी का हकदार कोई ना बने, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँ और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं गुरुजी। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने दुलार नहीं किया, किसी ने प्यार नहीं किया, सब ने अपने अपने मतलब सीधे करे, सब ने अपने अपने मतलब सीधे करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हुई, मेरी बहन और बहनोई दोनों मिलने आए तो मुझसे मिलने, तो कुछ मम्मी के बारे में बातें हो रही थी, उनके बारे में बात करी इन्होंने। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं करी, मैंने सिर्फ सुना उसको। संगत जी, मैं अगर मेरे से कोई गलती होगी, मेरी माँ के खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़ मेरे से कोई चुगली या कोई गलत बात निकल गई हो, तो मैं अपने प्यारे गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। अपने प्यारे गुरुजी बख्श दो, हमारी गलतियों को बख्शो गुरुजी, तुसी बख्शनहार हो, हमारी गलतियों को माफ़ करो गुरुजी। इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर हमने किसी भी आत्मा को दुखाया हो, किसी की आत्मा दुखाई हो, छल कपट किया हो, गद्दारी मारी हो किसी से, उन सब से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अब होली आ रही है गुरुजी, गुरुजी हमें सचेत कर रहे हैं, पुत्र किसी के घर का नहीं खाना, किसी के घर की कोई मीठी चीज़ नहीं खानी, सफ़ेद चीज़ नहीं खानी, मतलब कैसे भी चीज़ नहीं लेनी, किसी से लेन देन नहीं करना और अपने आप को बचा के रखना है। बहुत दुनिया तांत्रिक क्रियाएँ करती है होली तक। और वैसे तो गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, 24 घंटे हमारे अंग संग रहते हैं गुरुजी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं। हमें हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। गुरुजी बाजी पलट देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, जो वो लोग हमारे लिए करते हैं ना गुरुजी, उसको उल्टा उन्हीं पे थोप देते हैं, फिर वो भोगते हैं फिर, और हमें पता भी नहीं लगता। जब गुरुजी के सत्संग हम सुनते हैं ना कि पुत्र मैंने बाजी पलट दी, जब पता चलता हाँ गुरुजी ने बाजी पलट दी। इसके लिए हम अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करते हैं। हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी जान बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें 2 वक्त की रोटी देने का लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना दिया है संगत जी, मुझे बहुत दिया परमात्मा ने, मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरे बेटी और मेरे पति अंकल को इन लोगों ने वश में कर रखा है संगत जी। इनकी बुद्धि को बांध रखा है। ये मेरी नहीं सुनते, ही अपनी अपनी सुनाते हैं और मेरे से उल्ट सुल्ट बोलते हैं। इनकी बुद्धि को खोलिए गुरुजी, इनका काट करिए। जो जिन्होंने वशीकरण में कर रखा है कि ये मुझे मारे पीटे, इसे घर से बाहर निकाल दे, तलाक ले ले, कुछ ऐसा ही कर रखा है मेरे पति के ऊपर। तो इनका वशीकरण काटिए, मेरी बेटी का भी वशीकरण काटिए गुरुजी। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ हमारे सब विपदाओं से बचाने के लिए, ब्लैक मैजिक काटने के लिए, बाजी को पलटने के लिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। वो गुरुजी आप नहीं जानते, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो गुरुजी। और लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें छोड़कर मत जाना, हमें अपने चरणों से लगा कर रखना, अपने चरणों की धूल बना कर रखना गुरुजी। और हमें अच्छी राह दिखाना गुरुजी, हम किसी की आत्मा ना दुखाएं गुरुजी। जो भी करें हम अच्छा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, भूखे प्यासे को रोटी पानी खिलाएं गुरुजी। अच्छी अच्छी सेवा बख्शना गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अजमेर राजस्थान से गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझसे सत्संग करने में जो भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाने के लिए बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे थे। उस बात को भी 5-6 महीने हो गए होंगे कि बड़े मंदिर आ बेटी, आजा अपने पियो के पास और दर्शन कर। गुरुपा टाइमिंग तो वैसे गुरुपा के होते हैं। मेरा भी बहुत मन था कि मैं अपने पिता के घर जाऊं और मैं भी गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी मैं मेरे पति के साथ आऊँगी और मैं ज़रूर आऊँगी। अब जब टाइमिंग आपकी होगी तभी आ पाऊँगी। तो गुरुजी ने मुझे अभी बुलाया। हम लोग 6 तारीख को गुरुजी के वहाँ पे दर्शन किए। बृहस्पतिवार का दिन था। शाम को गुरुजी के दरबार में मत्था टेका। गुरुजी ने खूब अच्छे अपने दर्शन करवाए और लंगर प्रसाद खिलाया। फिर दूसरे दिन भी हमको गुरुजी ने बुलाया क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए गए थे और दूसरे दिन हमारा सफ़र था, वापस आना था। वंदे भारत की 7 बजे की शाम को ट्रेन थी। तो दोनों दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, वहाँ पे अच्छे से हमें दर्शन कराए, अपने चरणों में बिठाया, लंगर प्रसाद खिलाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी की, अपने मायके बुलाया, पिता के घर गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत इच्छा थी, आपने बहुत इच्छा मेरी पूरी कर दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, लाख बार शुक्राना। और फिर तीसरे दिन हमको शनिवार की रात को हमको निकलना था, 7 बजे ट्रेन थी। तो गुरुजी ने मुझे अक्षरधाम की भी यात्रा करवाई। हम लोग बैठे हुए थे होटल में, तो सोचा पूरा दिन कैसे निकलेगा और शाम को अगर 5 बजे हम लोग मंदिर में जाएंगे दर्शन के लिए तो 6 बजे तो हमको ट्रेन पे पहुंचना ही है। कैसे पहुंचेंगे, नहीं हो पाएगा। बड़ा मंदिर यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर है, फिर उसके बाद मेट्रो पकड़नी है, तो हो नहीं पाएगा। तो तब तक क्या करें। फिर हम लोग ना चेकआउट करके होटल में से अक्षरधाम निकल गए। अक्षरधाम में फिर वहाँ पे बताया कि मूवी थी अंदर एक श्री स्वामी नारायण की। तो हमने सोचा बैठे तो चलो स्वामी नारायण की मूवी देखते हैं अंदर जाके।
तो टिकट खरीदी, 250 की टिकट थी एक जने की। तो मेरे हस्बैंड और मैं गए, तो 500 लगे, 510, और हमने अंदर जाके मूवी पे बैठ गए। इतनी प्यारी मूवी थी, उसमें नीलकंठ महादेव की थी, और पूरा गुरुजी ने दिखाया अपने स्वरूप के अंदर कि नीलकंठ कैसे बालक रूप में घर से निकले थे बचपन में अपने माता पिता को रात के टाइम छोड़ के, और फिर ऐसे बड़े तालाब में से निकल के इतने पहाड़ी बच्चे, इतना भी 7-8 साल का बच्चा कैसे निकला तालाब में, बड़े तालाब से निकल के कितना भारी तप किया, कैसे पहाड़ों पर बर्फ़ों पे नीलकंठ ने तपस्या करके स्वामी नारायण के साथ उनकी मुलाकात हुई, कितने मंदिर बनवाए, जहाँ जहाँ गए वहाँ मंदिर बने। इतनी प्यारी मूवी दिखाई गुरुजी ने, 2.5-3 घंटे की मूवी थी और बहुत अच्छी लगी। सारा बाल स्वरूप नीलकंठ का, स्वामी नारायण का, इतनी अच्छी लगी हमको, हम तो धन्य हो गए। इतने शुक्राने किए मैंने गुरुजी के, इतने शुक्राने किए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। मैं शुक्राना करके नहीं थकूँगी। इतना तो ब्लेस किया गुरुजी ने, इतने खूब प्यारे दर्शन दिखा दिए, अपने बाल रूप के भी दर्शन दिखा दिए। शुक्राने हैं मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राने हैं आपके। मैं अपना यहीं सत्संग विराम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत परिवार के गुरुजी कष्ट दूर करना, दुख दूर करना, सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, उसके परिवार को ब्लेस करना, सारे परिवार में सुख शांति हो, सारे सबके दुख दूर हो, सबके कष्ट दूर हो, सबको गुरुजी ब्लेस करें, सब पर अपना आशीर्वाद बरसाएं, अपनी रहमतें बरसाएं, सब अच्छा नीवा होके चले, यही गुरुजी से अरदास है। सब अपना अच्छा ही करें, व्यवहार सबसे अच्छा करके चले, सब लोग एक दूसरे से प्रेम से चलें, यही गुरुजी से अरदास है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्नाव से आपका बेटा बोल रहा हूँ, और 8 बजने वाले हैं। मैं संध्या बेला का शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। गुरु जी, जो कुछ हमसे भूल चूक हो गए का क्षमा की न माफ़ी देनी। गुरु जी ने हमारा एक्सीडेंट इतना बड़ा था, छोटे में सब काट दिया। मैं इतना बीमार था, वो भी मेरा छोटे में सब काट दिया। अभी जो कुछ भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। गुरु जी, अब हम यही अपना सत्संग विराम लेता हूँ। मंत्र जाप कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। गुरुजी, जय गुरुजी। सुमन जी, जय गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और गुरुपा के इस पावन सत्संग को सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा और सुमन जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें, और गुरुपा की कृपा से हम सब सत्संग शेयर हो जाते हैं। फिर भी एक रिक्वेस्ट होती है कि शेयर हुए तो हमें खुशी होती है, वरना हमने गुरुपा के चरणों में अपने सत्संग भेजे
हैं तो गुरुपा जो है ज़रूर शेयर करेंगे, ये तो मुझे पता है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, और सुमन जी का भी, सुमन जी पर और उनकी परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वो हमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती हैं और बहुत ही प्यारी बेटी हैं आपकी। तो गुरुपा के पावन सत्संग को मैं उनके पावन महामंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। गुरुपा जो हमारा फेयर चल रहा था यहाँ पर ज्वेलरी और ऑफिस में जो है ज्वेलरी और डायमंड का फेयर था बहुत बड़ा, जो कि एयरपोर्ट पे लगा था। उस पे हमारे एग्जीबिशन था। एग्जीबिशन में मैंने गुरुपा को अपने जो है बूथ पे विराजमान थे मेरे गुरुपा, और वो हमेशा सब देख रहे थे। तो जो मतलब आज का थोड़ा मार्केट ऐसा ही थोड़ा स्लो था, तो लोग तो बहुत आते थे लेकिन लेने के लिए मुश्किल ही हो रहे थे। तो एक कस्टमर जो है वो बूढ़ा, नियरली 65 एज का रहा होगा। तो वो बूढ़े आदमी जो है यूएस से आए हुए थे, और उनको मतलब यूएस के वो एक के ज्वेलरी थे, तो डायमंड ज्वेलरी के थे बड़े डीलर। तो वो आए और उन्होंने ऐसे डायमंड वगैरह देखे, तो वो बोलने बहुत ही कम प्राइस मतलब बोल रहे थे बहुत ही। तो मेरे बॉस ने जो प्राइस बोले वो उसको मान नहीं रहे थे, और फिर वो काफ़ी देर बाद वो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इतने में नहीं लूँगा। और फिर वो मेरे बॉस ने जो ऑफ़र किया उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, और वो मैं उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप देखिए करें, तो वो बोले नहीं नहीं। और फिर वो चले गए। थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर हुई, शाम के टाइम पे फिर दोबारा बाहर आए और मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, और मैं जाने से पहले तुमको बाय करने के लिए आया हूँ। तो मैं अभी बस निकल ही रहा हूँ। फिर मैंने उनको बोला सर एक बार आप सोच लीजिए, आप प्लीज़, ये हमारे लो कॉस्ट है, हम नहीं, इससे कम हमारे बॉस नहीं दे सकते, तो प्लीज़ आप एक बार ले लीजिए, हम आपको ऐसे चाहते हैं कि आप कुछ लेके जाएं। तो वो बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको जाने से पहले बाय कर दूँ, और आप जो है मेरे ख्याल से आप जो है मुझे आप चाहते हो कि मैं घूमूं नहीं, तंग परेशान ना हूँ, मतलब मैं थकूँ ना, तो आप मुझे कुछ ना कुछ देकर ही भेजना चाहते हो। तो चलो ठीक है, आप मुझे कुछ और वो दिखाने को उन्होंने बोला। और फिर वो, मैंने अपने बॉस को बोला सर उनको जाने मत दीजिए, आप बात करिए। तो फिर सर ने उनसे बात करी काफ़ी देर, फिर वो मान गए, और फिर और उन्हें काफ़ी थोड़े बहुत डायमंड जो है वो सिलेक्ट किए, और उन्होंने वो रखवा लिए, और फिर उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र करके अभी कल मतलब शो ख़त्म होने के बाद वो पिकअप करके ले गए। तो स्लो था, बट स्टिल वो आए और उन्होंने ले गया। ऐसे लगा मुझे गुरुपा ही उनके साथ आए हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं, मुझे बहुत बहुत थैंक यू कहा उन्होंने कि आपने मुझे मतलब थकने से बचा दिया, वरना मेरे को बहुत बहुत घूमना पड़ता। तो गॉड ब्लेस करके बाय करके वो चले गए। तो मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना करूँगी। इस तरह से गुरुपा के रूप, मतलब कस्टमर के रूप में आए, और उन्होंने मतलब जो भी था थोड़ा सेल जो हुआ 6-7,000 US$ का सामान उन्होंने लिया। तो वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुपा ने एक मैं बहुत पहले से हम ना यहाँ पर एक लॉटरी डाला करते थे, जिसमें कि मेरी एक फ्रेंड थी मुस्लिम पाकिस्तानी, उसने उसकी मम्मा करा करती थी। उसने मुझे पूछा था कि तुम करना चाहते हो, वो सारे मुस्लिम लोग की लेडीज़ करा करती थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी करूँगी। तो उन्होंने एक नंबर मुझे दिया था, इस नंबर पे मैं वो डिपॉज़िट कर देती थी पैसे, और वो फिर लकी ड्रॉ डाल देते, फिर निकलता था, उसको मिल जाता था। ऐसे करके मेरे कई बार पैसे निकले। तो फिर एक बार दो बार करने के बाद फिर उन्होंने दोबारा जब शुरू किया एक बार, तो फिर उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा। तो मैंने उस बार, वो काफ़ी बड़ी अमाउंट करते थे मंथली। तो मैंने सोचा मैं इतना अमाउंट नहीं करना चाहती थी। तो मैंने बोला कि तो मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ ऑफिस में थी, उसने कहा कि वो भी करना चाहती है, तो तुम एक ही नाम से तुम मेरा भी कर दो, तो 50-50 कर देंगे। तो 50% उसका, 50% मेरा हो जाएगा। ऐसे करके मैंने उसने मैं अपने नाम से ही उसका भी कर दिया। तो हमने 5-6-7 महीने हो गए थे, हमने अमाउंट दे दिया। उसके बाद हमने बोला कि अब हमको चाहिए, अगर लगता है तो ठीक है, तो हमको चाहिए पैसे। तो जिस वक्त मैंने बोला था वही मंथ मुझे उन्होंने बोला ठीक है इस मंथ तुमको मिलेगा, 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद
तो जिस समय मेरे को मिलना था हमको, उस वक्त वो लेडी जो है, पता नहीं क्या हुआ, वो लेडी जो है सबके पैसे लेकर भाग गई। और वो आंटी मुझे बोली, मेरी फ्रेंड की मम्मा, वो भाग गई, वो आंटी तो भाग गई पैसे लेके, बहुत लोगों के पैसे हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो ढूंढ रहे थे उनको। तो फिर मैंने बोला कि आंटी ये तो मेरे पैसे तो 50% थे, 50% जो है मेरी फ्रेंड के पैसे थे जिसने कि मेरी वजह से लगाए थे, तो अब मैं क्या कैसे उसके पैसे दूंगी। तो फिर उसने आंटी ने बोला ठीक है मैं अभी देखती हूँ। फिर उन्हें काफ़ी देर आंटी ने बोला कि थोड़े पैसे तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन बाकी पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि थोड़े पैसे वो और लोगों के मैंने इस महीने के जब अपने पास रखे थे जमा करने के लिए, इससे पहले वो भाग गई। तो उन्होंने मुझे थोड़ा पैसे दे दिए जो जो कि मेरी फ्रेंड के मैंने वापस कर दिए, और मेरे पैसे जो है काफ़ी अमाउंट था मेरा जो कि नहीं दिया उसने, और वो भाग गई। और ऐसे करके मेरे पैसे काफ़ी दिन तक नहीं मिले, काफ़ी टाइम हो गया, और मतलब एक नियरली 7-8 महीने हो गए, पैसे वापस नहीं मिले और वो लेडी वापस नहीं आई। तो फिर मैं आंटी को बोलने लगी, वो आंटी मुझे बोली कि तुम्हारे ऑफिस के पास ऊपर जाके उसका ब्यूटी पार्लर है, और वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी बहू होती है, आप अगर चाहो तो वहाँ पर जाके ट्राई करके देख सकते हो, उनको बोलते रहो तो क्या पता। तो वो फिर वैसे तो वो उसने किसी के पैसे नहीं दिए, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर मैं ऐसे लंच टाइम में वहाँ पर जाती है, पूछती, तो उसकी बहू मना कर देती, कहती मेरे को नहीं पता मम्मा कहाँ गई है, और पैसे वो किसके पास है, मुझे कुछ नहीं पता है। और ऐसे करके वो टाल देती थी। मैं ऐसे रोज़ जाती रही। ऐसे करके 6-7 महीने गुजर गए, लेकिन वो नहीं मिले मुझे पैसे। उसके बाद मैंने भगवान से बोला, भगवान जी मेरी इतनी मेहनत की कमाई है और इस तरह से वेस्ट जाए तो अच्छा नहीं है। तो फिर मैं ऐसे सोचती रही, फिर सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन फिर मैं जाती रही। एक दिन मैं अचानक मैं काफ़ी टाइम मेरे को दोबारा गई, तो देखा वो आंटी आई हुई थी, वापस आ गई। और मैंने एकदम उनको बोला, आंटी देखो आप आ गए हो, आप मैं आई हूँ, मेरे पैसे ऐसे ऐसे दे दीजिए। तो वो बोलने लगी कि मेरे पास तो है नहीं, मेरे को तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैं चली गई थी। वैसे करके उसने बात करी। तो मैंने बोला, आंटी आप चलो इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन आप मेरे पैसे जरूर दे। ऐसा कि मैं 2-3 बार, कई बार फिर दोबारा भी गई आंटी के आने के बाद, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। एक दिन मैं अचानक गई, तो उनका कोई कस्टमर पैसे लेके आया था जो उनको दे रहा था, उसी वक्त मैं पहुंच गई। और मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी आप तो देखो, हिंदू मुस्लिम का नाम खराब होगा, क्योंकि हम लोगों के रिलेशन वैसे ही पाकिस्तानी इंडियन के रिलेशन खराब होते हैं, और ऐसे करके और भी ट्रस्ट खराब होएगा। मैं आपसे किसी भी तरह से बुरी तरह से नहीं बोलना चाहती, प्यार से मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे पैसे दे दीजिए। तो अभी एक बार पैसे आए भी हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप मुझे मालूम है आपने जो भी आपके साथ हुआ, या आप पैसे लेके गए, उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी। फिर ऐसे करके पता नहीं उनको क्या हुआ, और उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप आओ। फिर उसने वो पैसे मुझे दे दिए, जो पैसे आए थे उसके पास, वो सारे उन्होंने मुझे दे दिए, जो कि मेरा अमाउंट पूरा हो गया। और मैंने भगवान का शुक्राना किया। इस तरह से कृपा ही थे वो जिन्होंने मेरे पैसे वापस दिलाए। माता रानी का नाम और भोलेनाथ का नाम लेकर मैंने वो पैसे वापस मांगे थे, और वो मुझे मिल गए। तो फिर मैंने उनका बहुत थैंक यू किया, उस लेडी को भी थैंक यू बोला। और फिर मैं वो पैसे देकर आ गई, तो मैंने अपनी फ्रेंड आंटी की मम्मी को बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तो बहुत लकी हो कि आप पहले हो जिसके पैसे उन्होंने दिए हैं, तो आप तो बहुत मतलब उन्होंने भी चैन की सांस दी, क्योंकि उनकी गारंटी पे ही मैंने पैसे दिए थे। तो मेरा इस तरह से मेरा पूरा अमाउंट मतलब जो एक्स्ट्रा भी था वो भी मिल गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से गुरुपा ने हमारी हर समय मदद करते हैं, तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी गुरुपा आपसे बहुत प्यार करती है। आप मेरे शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें गुरुपा। आपका दिलो जान से शुक्राना है, आप बिन बोले ही सब जान देते हैं। आई लव यू मेरे गुरुपा। आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा और संगत जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को जो है आप सुनते हो, तो आप को भी गुरुपा इसी तरह से मेहर करें। आप किसी के भी इसी तरह से कुछ पैसे फंसे हों या कुछ हुआ हो, तो गुरुपा आपको भी इन तकलीफों से निकाले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। गुरुपा ने तो हर बार हमेरा हमेशा साथ दिया है। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू ऑलवेज। बिना मांगे ही आप सब कुछ दे देते हो। तो जय गुरु जी। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करते हैं। कल फिर नए सत्संग के साथ आएंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आई लव यू मेरे कृपा, आई ऑलवेज लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। 11 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। महाराज जी, हर पल का शुक्राना, हर दित्तियां दातां दा शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिती दाता जी, आप जी ने मैनू बहुत कुछ दिता। सतगुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैसेज आ रहे सीगे गुरु जी दे कि होली ते पुत्तर अपना ध्यान रखना, होली ते नैगेटिविटी तेरे घर दे विच आउण वाली है। ते संगत जी, अज की होया, मैं अपने घर तो थोड़ा बाहर निकल रही सी, जा रही सी। संगत जी, मैं बहुत बुरी तरह डिग्गी, जिद्दां किसी ने मैनू धक्का दिता हुंदा पिछे तो। मेरी लत्त, मैनू लग रहा सीगा कि मेरी लत्त टुट गई, पर नहीं, मेरे गुरु जी ने मेरी बहुत रक्षा की है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जदों मैं मोबाइल खोलिया, गुरु जी का मैसेज सीगा कि बेटा बहुत बड़ा कष्ट सीगा तेरे ते, अज मैं तेनों बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ਤੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੁਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, बेटे बेटी वालों लख लख वार शुकराना, अनंतम अनंतम वार शुकराना। ते पति अंकल वालों भी लख लख वार शुकराना। मेरे पूरे परिवार वालों शुकराना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी, आप जी तो साड़ी पल पल रखिया करते हैं मेरे सतगुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, हमेशा ही रखिया करना मेरे दाता जी। होली तक साडा पूरा पूरा ध्यान रखना मेरे गुरु जी। आप जी का ही सानू सहारा है मेरे सतगुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आप ही तो हो साडे, होर कोई भी नहीं है साडा मेरे गुरु जी। साडी बांह फड़ के रखना मेरे दाता जी। मेरे सतगुरु जी, नैगेटिविटी तो बचाओ मेरे सतगुरु जी। पूरी संगत का भला करना मेरे गुरु जी। इस होली के टाइम ते सब दे संगत परिवार के बच्चों की मेरे गुरु जी रखिया करना मेरे पिता जी। पूरे संगत परिवार का भला करना सतगुरु जी। नैगेटिविटी तो बचा के रखना मेरे सतगुरु जी। सब दे कारज रास करने, सबना नू ब्लैस करना मेरे सतगुरु जी। मेरे दाता जी, मेरे बच्चे नू, मेरे बेटे नू बाहर कनेडा दे विच महाराज जी बचा के रखना मेरे सतगुरु जी। आदि व्याध उपाद जो भी रोग हैं मेरे दाता जी, इन्हों कट दो मेरे सतगुरु जी। सतगुरु जी आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। सतगुरु जी, आप जी की शरण तकी है, आप जी ने शरण पकड़ी है, आप जी ने आप ही नाल जोड़िया।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ, ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, जैसी रखी लाज भगत प्रहलाद की। हरणाखस फारे करयाज, सुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। छीनत वस्त्र दीन बहुसाज, सुदामा आपदा ते रखिया। गणका पड़त पुरे तैं काज, श्री सतगुर सू प्रसन्न कलयुग होए, रखो दास पाट की लाज। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे साहां तो भी प्यारे गुरु जी, मेरी लाज रखियो मेरे दाता जी। मेरा शुकराना दाता जी स्वीकार कर लेना सच्चे पातशाह जी। मेरे परिवार वालों करोड़ां वार शुकराना, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरे से बोलने में कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा स्टार्टिंग में बोलते थे कि गुरुवार को कड़ा प्रसाद बनाओ। तो मैं सोच रही थी, आई एम अ साउथ इंडियन, मैं साउथ इंडियन हूँ फ्रॉम मुंबई। तो मैं सोच रही थी ये कड़ा प्रसाद क्या होता है। तो मैंने गुरु जी से बोला, मन ही मन में मैंने सोचा गुरु जी मुझे तो कुछ कड़ा प्रसाद तो पता ही नहीं क्या है। तो मैं तब तक मैं सत्संग में भी जाना नहीं स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला गुरु जी को कि मुझे कड़ा प्रसाद क्या है ये भी नहीं पता, तो मैं कैसे बनाऊँ गुरु जी, इसका रेसिपी भी मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया, ये ले कड़ा प्रसाद का रेसिपी। और वो आंटी जी ने इतना ब्यूटीफुली बताया। पर पहले बार जब मैंने बनाया कड़ा प्रसाद एकदम मतलब इट डिडंट कम आउट प्रॉपर्ली, मतलब सही नहीं हुआ। और सेकंड टाइम जब मैंने किया तो यस बहुत ही अच्छा। और अब मैं कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनाती हूँ। और अब गुरुजी बोलते हैं हर गुरुवार
उनको कड़ा प्रसाद चाहिए, तो मैं हर गुरुवार को थर्सडेज मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ गुरु जी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी, सुमन आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन आंटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पहुंच गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना सुमन आंटी। और मेरा शुक्राना है आज का, गुरुपा मुझे अभी रोज़ बोल रहे शुक्राना कर, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है गुरुपा। आप तो खुद ही देख रहे हो, मेरा दिमाग बहुत, मैं भुलक्कड़ जैसी हो के रखी हूँ और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा गुरुपा। लेकिन गुरुपा का अभी 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 मैं शाम से बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन में तो रहती हूँ, गुरुपा को तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं हंसते रहती हूँ। लेकिन आज बहुत मन बहुत ख़राब है मेरा। मेरे होने वाले अंकल से भी मेरी लड़ाई हो गई अभी, तो गुरुपा का थोड़ी देर के बाद मैसेज आता। उनकी आदत बहुत गंदी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ठीक हो जाते हैं, फिर बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता नहीं होता है। कोई भी बात करती हूँ तो उस बात का जवाब नहीं दे के हाइपर हो जाते हैं, मतलब गुस्सा आ जाता है उनको, और फ़ोन को बंद काट देते हैं, फिर उठाते नहीं हैं। बहुत रिंग करो नहीं उठाते हैं, फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ऐसी ऐसी आदत। तो मैं भी क्या है ना, गुस्से में बहुत ज़्यादा ही फ़ोन करने लगती हूँ। वो उठाते नहीं हैं, अब मैं गुस्से में फ़ोन करते रहती हूँ। मुझे भी गुस्सा आ जाता है कि मेरा फ़ोन कब तक नहीं उठाएंगे। मेरा भी ऐसा है, लेकिन हार मैं ही जाती हूँ। गुरुपा का अभी जस्ट एक मैसेज आया, पूरा तो मुझे याद नहीं है, थोड़ा याद है कि तू छोटी मोटी बातों की क्यों टेंशन लेती है। हाँ, ते, तेरा तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कुछ ऐसा ही था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि गुरुपा इतना अच्छा मैसेज दिए मेरे को बोलना नहीं आया। गुरुपा माफ़ कीजिएगा। मैं तो ऐसा मैसेज आदमी कोई भी पढ़े तो उसे से लगेगा, पहले तो उसकी आत्मा ठंडी हो जाती है गुरुपा का मैसेज पढ़ के, कि कोई तो है जो उनके हमारे साथ खड़े हैं, हमें समझने वाले हैं। शुक्राना गुरुपा। अंदर से रोना आता है फिर कि अब रो दूँ। मैं तो रो भी देती हूँ गुरुपा के मैसेज पढ़ के। जब गुरुपा इतना प्यार से इतनी एक एक लाइन समझाने वाली लिखते हैं, प्यार करने वाली लाइन लिखते हैं, एक अपना भी नहीं कर सकता उस चीज़ को, अपने माँ बाप भी नहीं समझ सकते, अपना होने वाला हस्बैंड भी नहीं समझ सकता उसे, कि उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको किस चीज़ का तकलीफ़ हो रही है, उसे क्या चाहिए, वो किस चीज़ से खुश है, उसके हस्बैंड को भी नहीं पता होता है, उसके माँ बाप को भी नहीं पता है। लेकिन गुरुपा को पता है कि उसको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे अभी क्या चाहिए। उसे मैं अभी दिलासा दूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। उसका हाथ पकड़ूंगा, उसके माथे में हाथ रखूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। वो गुरुपा है और कोई नहीं है, वो गुरुपा है। जिस समय इंसान दुखी होता है, उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार और ख्याल आते हैं,
कि अभी मैं कुछ कर लूँ। मेरा कोई नहीं है, मुझे ना घर वाले समझते हैं, ना मैं जिसके साथ जीवन गुजारना चाहती हूँ ना वो समझता है। उस समय गुरुपा एक एक लाइन वाला मैसेज जो भेजते हैं ना, दिल को छू जाता है वो मैसेज, आत्मा रो देती है। उस समय फिर लगता है कि नहीं, जो जो गुस्से में आग बबूला है हम लोग, मैं जिस समय दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे हैं, उस समय गुरुपा का मैसेज पढ़कर थोड़ी सी संतुष्टि और शांति और धीरज मिल जाती है। मैं गुस्से में कभी कभी गुरुपा को अंदर ही बोलती नहीं हूँ। अब गुरुपा आप भी जानते हैं, अब नहीं बोलती हूँ, लेकिन मन में ख्याल चलता है कि गुरुपा क्यों क्यों गुरुपा क्यों, बस कर दो गुरुपा, बस कर दो। आपने कहा कि तेरे सारे कर्म मैंने माफ कर दिए हैं। हिम्मत नहीं है गुरुपा। आपकी बेटी 2000 नहीं किया, मैंने 13-14 साल से मैं भोग रही हूँ गुरुपा। आप गुरुपा हिम्मत नहीं है, टूट चुकी हूँ मैं गुरुपा, मैं एकदम टूट चुकी हूँ। आज मैं संभली हुई हूँ सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। मुझे खड़ा करके रखा सिर्फ आपने। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते गुरुपा, तो मेरा जीवन में सब खत्म था गुरुपा, सब खत्म। मैं कैसी हो गई थी गुरुपा, आपने मुझे फिर से सुंदर बनाया, फिर से मेरे चेहरे में धीरे धीरे आपने हंसी दी है। मैं कितनी चिड़चिड़ी हो गई थी गुरुपा। मुझे घर पे कोई भी कुछ बोलता था तो मुझे लगता था कि मेरे कोई नहीं है। माँ बाप बुरे लगते थे मुझे गुरुपा, भाई बहन की आवाज़ पसंद नहीं, माँ बाप की आवाज़ पसंद नहीं, सब फैमिली, मेरी फैमिली मुझे मेरी ही दुश्मन लगती थी। मैं ऐसी होके रखी थी गुरुपा। गुरुपा की वजह से आज मेरे अंदर में बहुत चेंज आया है। इस चीज़ को मैं जीवन भर नहीं भूल सकती हूँ गुरुपा, लेकिन गुरुपा फिर से मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा है। मेरे मुंह से कल भी गलत शब्द निकले, आज भी मैंने बोला, कल भी बोला, आज भी बोला गुरुपा। ये गुस्सापन मेरा खत्म कर दो गुरुपा। गुरुपा मुझे अब मुझे माफ कर दो गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। आपकी बेटी अब नहीं सह सकती गुरुपा, बिल्कुल नहीं सह सकती गुरुपा। आप बोलते हैं तो बहुत हिम्मत वाली है, तो बहुत हिम्मत वाली है। हाँ गुरुपा, मैं हिम्मत वाली हूँ। मैं अपने आँख के आंसू नहीं दिखाती किसी को, ये आप भी कहते हैं। तो छुप के रोती है, तो किसी को कुछ नहीं बोलती, तो अंदर ही अंदर घुटती है। हाँ गुरुपा, वो जख्म सिर्फ आपको दिखते हैं गुरुपा, सिर्फ आपको दिखते मेरे जख्म, मेरा दर्द आपको दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है। उस जगह में मलहम लगा दीजिए गुरुपा। अभी चोट बर्दाश्त नहीं होती है गुरुपा। मैंने जीवन में सबके लिए कुछ ना कुछ, सबके लिए ही मांगा है गुरुपा। आज मैं अपने लिए मुंह खोल के मांगती हूँ आपसे गुरुपा, बस मेरी अरदास पूरी कर दो गुरुपा। और मेरे होने वाले अंकल जी,
2 दिन ठीक रहते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं, 2 दिन ठीक रहते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। इनका कहना है मैं इनसे अगर कोई क्वेश्चन अच्छी बात करती हूँ तो इनको वो चीज़ बुरी लग जाती है। गुरुपा इनको चेंज करो, गुरुपा इनका स्वभाव शांत करो, इनका गुस्सा शांत करो गुरुपा, ये बात को सुने समझे गुरुपा, अपनी जवान पे कायम रहे गुरुपा, ऐसा ऐसे करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरा बहुत बहुत ख्याल रखा है। मेरा क्या गुरुपा, पूरे परिवार का, आपके परिवार का। गुरुपा तो आज मैसेज भी दिए, वो मेरा परिवार है, तेरे मेरे परिवार का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुपा, मुझे पता है ये परिवार आपका है, इस परिवार को आप ही चला रहे हो, नहीं तो इस परिवार में आज ऐसी स्थिति है ना गुरुपा, आपसे तो कुछ नहीं छुप रहा है, आप तो सब देख रहे हैं। इस परिवार में आज ऐसी स्थिति है, आज कोई नहीं कमा रहा, सिर्फ मेरे पापा की वजह से। मेरे पापा करते हैं, अब मेरे पापा क्या काम करते हैं आपको भी पता है, उस काम से किसी का घर नहीं चलता है गुरुपा। 1-2 रुपये वाली काम किसी का घर नहीं चलता है गुरुपा। वो दाल रोटी मेरे घर में सिर्फ आपकी वजह से आ रही है गुरुपा। आज हम पेट भर के खा रहे हैं आपकी वजह से। आज मैं ऐशमौज कर रही हूँ, सब जिसकी भी जो ज़रूरत है वो कैसे भी पूरी हो रही, वो सब आप ही कर रहे हैं, मुझे पता है गुरुपा। आपकी बेटी कभी कभी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो जाती है गुरुपा। आपको पता है गुरुपा, मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी कभी कभी आपसे भी गुस्सा होती है गुरुपा। अब गुस्से में मैं अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मेरा गुरुपा कहते तेरे कर्म काट रहा हूँ मैं। और गुरुपा कहते हैं संगत जी कि मुझे अभी लीवर के और पेट की बीमारी के सत्संग सुना रहे हैं गुरुपा। मेरे लीवर में दिक्कत और पेट में कोई गुप्त बीमारी है, तो उससे लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुरुपा आप ही देखो, जो करना आप ही को करना है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली गुरुपा। और मुझे तो पता ही है आप मुझे ठीक करोगे, आप मुझे कहीं नहीं जाने दोगे। आपने मुझसे मैंने आपसे हमेशा बोला है कि मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आप ही हो मेरे डॉक्टर, आप ही ठीक करो मुझे। जैसे करना है आपको, क्या करना है नहीं करना वो आप ही करो। मेरे कमर में भी बहुत पेन रहता है गुरुपा, कमर दर्द बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अगर वो मेरे कर्म है तो मैं सह लूँगी गुरुपा, कमर दर्द मैं वो बर्दाश्त कर लूँगी गुरुपा। कमर दर्द जब आपको ठीक करना होगा ना तब कीजिएगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, आपकी बेटी हूँ, करती हूँ बर्दाश्त गुरुपा। ये मेरे अंकल जी को सब बुद्धि दीजिए ना गुरुपा, वैसे ना करे गुरुपा। और फैमिली में भी सब एकदम एक दूसरे से मन मुटाव रहता है गुरुपा। आप मैसेज भी देते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरुपा संगत जी, संगत आंटी जी, सुमन आंटी जी, अगर मेरे कहने में बोलने में कोई मेरे से गलत शब्द निकले हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि मुझे शुक्राना सत्संग करना अच्छे से नहीं आता है,
लेकिन मेरे पापा के पास मैं कुछ भी बोलूँगी तो मेरे गुरुपा तो सब स्वीकार करेंगे। गुरुपा के बहुत मुझे ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन मैं ब्लेसिंग शेयर नहीं करती हूँ। गुरुपा कहते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करती। मुझे जोत में भी गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है, और जब मैं पूजा करती हूँ गुरुपा को गौर से देखती हूँ ना, तो गुरुपा ने अपने स्वरूप में हंसते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी अपने पैर को नहीं हिलाते हैं। और मैं जब गौर से अचानक देखूँगी तो गुरुपा ठीक सीधे बैठ जाते फिर से। और एक स्वरूप, दोनों स्वरूप मेरे पास सेम है गुरुपा के, येलो चोले में, और शंकर भगवान जी भी उसमें। हाँ, लेकिन एक स्वरूप में गुरुपा कम मुस्कुराते हैं, और एक में बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हूँ, जिसमें मेरी ज़्यादा नज़र जाती है। उसी में गुरुपा अपना हलचल करते हैं, कभी पैर हिलाएंगे, कभी ज़ोर से मुस्कुराएंगे, कभी हाथ को हिलाएंगे, और अपनी शॉल जो ओढ़ी हुई रहती है गुरुपा ने वो हिलाएंगे, ऐसे करते हैं गुरुपा। तो कभी कभी गुरुपा मस्ती करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बस आप ही देखो गुरुपा, गुरुपा मेरा ये, आप अपने प्यारे प्यारे चरणों में मेरा ये सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपकी बेटी से कोई भी भूल हो रही हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। पूरे परिवार की तरफ से, आपके पूरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हमारी गलती को क्षमा करे गुरुपा, क्षमा करे गुरुपा। और काली माँ के भी सत्संग मुझे सुनाए गए, तो मैं काली माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ कि माँ मुझे क्षमा करे, मेरे परिवार को क्षमा करे। अगर हमसे कोई भी भूल हो रही है या हुई है माँ, हमें क्षमा करे। और पितर देव से भी सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि अपने इस परिवार को हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कीजिए। सब आप ही के बच्चे हैं, हमें क्षमा कीजिए। पूरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस इस घर को अपना अपना हाथ सर, सबके सर पे अपना हाथ रखिए, इस परिवार पे, और सबका भला कीजिए। और सारी संगत का गुरुपा भला कीजिए, सबका सर्वथा भला कीजिए गुरुपा। सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी कीजिए गुरुपा। और सुमन आंटी का भी खूब भला कीजिए। सुमन आंटी बहुत मेहनत करती है, हमारे शुक्राने सत्संग सबके शेयर करती हैं और बहुत प्यार से बोलती हैं। बहुत प्यारी है सुमन आंटी, उनको भी खूब ब्लेस कीजिए गुरुपा। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए गुरुपा। उनकी फैमिली को और सुमन आंटी की टीम को भी खूब ब्लेसिंग दीजिए भर भर के गुरुपा। सुमन आंटी की टीम को भी सबकी सारी ज़रूरतें और हरी बीमारी सब दूर हो, जिसको भी जो दिक्कत है सब ठीक हो गुरुपा। सबकी इच्छाएं पूरी हो गुरुपा। जो संगत परिवार है उनकी भी, और जो संगत परिवार नहीं है उनकी भी गुरुपा। आपकी बेटी शुक्राना सत्संग फिर लेके आएगी गुरुपा। और मैं अभी आपका पावन मंत्र जाप करूँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना आज सोमवार है, शिव का वार, यानी कि मेरे गुरु पापा जी का वार है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।